नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2020 में पितृपक्ष श्राद्ध कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि अपने पितरों का श्राद्ध का दिन यानी तिथि आपको नहीं मालूम है तो ऐसे में आपको किस तिथि को उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई है, जैसे कि पानी में डूबकर अथवा एक्सीडेंटल केस है या फिर आत्महत्या की है, ऐसे लोगों का, ऐसे पितरों का तर्पण हमें किस तिथि को किया जाता है जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा तृप्त हो सके। ये सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें सभी जानकारी लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं और इन दिनों हमें अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध और तर्पण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये 16 दिन पितरों के नाम समर्पित होता है और हम अपने पितरों को भूले नहीं, इसलिए श्राद्ध तर्पण करने की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है। ये भादो मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक किया जाता है और इसे ही पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं और ऐसा भी माना जाता है जब महाभारत काल में युद्ध हुआ था और उसमें दानवीर कर्ण का निधन हो गया था और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें प्रतिदिन भोजन में, वस्त्र में और आभूषण में सोने चांदी के चीजें ही अर्पित की जाती थी, यानी उन्हें प्राप्त होती थी। शरीर वस्त्रों की जगह ढकने के लिए आभूषण दिए जाते थे। इस बात से विचलित होकर कर्ण की आत्मा देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। तब देवराज ने कर्ण को बताया कि आपने पूरे अपने मनुष्य जीवन में सिर्फ सोने और चांदी के आभूषण ही दान किए हैं। कभी भी आपने अपने हाथों से अन्नदान, वस्त्रदान या अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया है। इसलिए आपको इस जन्म में भी सोने और चांदी के आभूषण के रूप में सभी चीजें प्राप्त हो रही हैं। तब कर्ण ने बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञात ही नहीं था। तब भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि दी और इस पृथ्वी पर वापस आने की अनुमति दी ताकि वह पृथ्वी पर आए और अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण कर सके और उन्हें वस्त्र, अन्न, भोजन आदि दान कर सके। दोस्तों, किसी के भी परिजन, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या फिर वृद्ध हो, कोई भी हो, चाहे विवाह हुआ हो अथवा ना हुआ हो, यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें ही पितृ देवता माना जाता है और पितरों की संज्ञा दी जाती है। और इस पितृपक्ष में स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी पर वे आते हैं और अपने परिवार लोगों को आशीर्वाद देते हैं और इसीलिए पितृपक्ष में उनकी आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और पितृ प्रसन्न होकर हमारे घर में सुख शांति का और कुल वंश की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें सच्ची श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। और यह पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि भादो मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक किया जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए। जैसे कि जिस दिन उनका देहावसान हुआ है, यानी कि उनका देहांत हुआ है, उस दिन करना चाहिए, या फिर जिस दिन उन्हें मुखाग्नि दी गई है, यानी कि उनकी देह को अग्नि प्राप्त हुई है, उस दिन करना चाहिए। तो हिंदू मान्यता के अनुसार जिस दिन मुखाग्नि दी जाती है उसी दिन की तिथि को ध्यान में रखते हैं और फिर पितृपक्ष में उसी तिथि को पूर्वजों के नाम से श्राद्ध और तर्पण करते हैं। और दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि इन श्राद्ध के दिनों में मृत्यु के देवता यमराज उनकी आत्मा को मुक्त करते हैं, जिससे हर आत्मा अपने परिवार के जनों में जा सके
और अपने परिवार का दिया हुआ श्राद्ध और तर्पण ग्रहण कर सके। तो जिन बंधुओं को अपने पूर्वजों की तिथियों का ज्ञान नहीं है कि उनका देहावसान कब हुआ है, ऐसे में आप उनका श्राद्ध और तर्पण अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। और इसी कारण से अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। और दोस्तों, जिनके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर आत्महत्या की है या फिर पानी में डूबकर उनकी मौत हुई है, ऐसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए चतुर्दशी तिथि को दिन उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। और या फिर जैसे जिनको अपने पिता के तिथियों का ज्ञान नहीं है, वह अष्टमी तिथि को या फिर अमावस्या तिथि को उनका श्राद्ध तर्पण करते हैं। इसी प्रकार से जिन्हें अपनी माता के लिए तिथियों का ज्ञान नहीं है कि हमारी माता का या फिर माता समान किसी भी स्त्री का मृत्यु कब हुआ है, तो आप उनकी श्राद्ध और तर्पण नवमी तिथि को कर सकते हैं। इसीलिए नवमी तिथि को मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध और तर्पण तिथियों के अनुसार किया जाता है, जिससे वह सभी चीजें हमारे पूर्वजों को मिल पाती हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वर्ष 2020 में पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है। तो वर्ष 2020 में 2 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है, यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, और वहीं पर 17 सितंबर को अमावस्या तिथि है, यानी कि पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। तो इन 15 दिनों में हम अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करेंगे। इस प्रकार से आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इन 15 दिनों के अंदर कर सकते हैं। रखें दोस्तों कि जिन पूर्वजों का देहावसान एकादशी तिथि को हुआ है, उन्हें एकादशी तिथि के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें पितरों के नाम से फलाहार की वस्तुएं दान में देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन में देनी चाहिए, वस्त्र आदि हम सभी चीजें दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान हमें नहीं करना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान देते हुए अपने पितरों के नाम से श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। इन दिनों जो कुछ भी हम उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसी भी मान्यता है, जो मनुष्य काले तिल मिलाकर शुद्ध गंगा जल से किसी नदी या सरोवर में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सांसारिक सुखों में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में खुशहाली आती है, और दोस्तों कभी कभी आपने सुना होगा कि पितृ दोष भी लग जाता है। तो यह परिवार की श्राद्ध और तर्पण की विधि विधान को सही से नहीं किया जाता है, इसीलिए यह दोष हमारे जन्मांक में या फिर आप कह लीजिए कुंडली में इस प्रकार का दोष लग जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि जैसे कि किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई है, उसके बाद उनका क्रियाकर्म सही ढंग से नहीं होता है, या जिसके कारण आने वाली वंशज पर पितृदोष लग जाता है। इन सब दोषों से बचने के लिए आपको इन पितृपक्ष के दिनों में उनके नाम से श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अपने पूर्वजों के पसंद का भोजन कराएं तो ज्यादा शुभ होता है। यदि आप 13 ब्राह्मण कराते हैं तो ज्यादा अधिक उत्तम है, नहीं तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न आदि दान कर सकते हैं। दान करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ अवश्य होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।